हरियाणा के पानीपत स्थित ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात का 108वां एपिसोड का कार्यक्रम आयोजित हुआ। दरअसल प्रधानमंत्री जी द्वारा जनता से डायरेक्ट कनेक्ट होने वाले रेडियो कार्यक्रम मन की बात हरियाणा प्रदेश में किया जाना था, जिसके लिए पानीपत ब्रह्मा कुमारीज के ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर का चयन किया गया, जिसमें ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर के निदेशक बीके भारत भूषण भाई, हरियाणा राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, बीके पूनम बहन, बीके दिव्या बहन समेत प्रशासन के द्वारा आमंत्रित विभिन्न डिपार्टमेंट की ओर से 2000 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। इसके अलावा 250 से अधिक प्रशासनिक के विभिन्न डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम के पश्चात सभी अधिकारियों को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित भी किया गया। मशहूर महिला पत्रकार और टीवी एंकर रूबिका लियाकत 2 दिनों के लिए ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय पहुंची। इस बार नववर्ष को आध्यात्मिकता के रंग से रंगने के लिए वो माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर अपने परिवार के साथ आई। यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण को देखकर उनको लगा कि जैसे ये फरिश्तों की दुनिया है, यहाँ अलग एक जहां बसता है। एक सच्ची बात बताती हूँ दीदी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ एक जहां बसता है। तो जब गाड़ी हमारी अंदर एंटर हुई तो हमें समझ ही नहीं आया कि हम कहाँ आ गए। और मेरे बेटे ने मुझसे कहा, मम्मा यहाँ तो सब एंजल्स हैं, क्योंकि सब सफेद कपड़े में थे। ये देखिए, मैं सफेद में नहीं हूँ और हमारे परिवार को छोड़कर बाकी सब सफेद में नजर आ रहे थे। तो उनको ऐसा लगा जैसे छोटे बच्चे डिज्नीलैंड में जाते हैं, वैसे वो किसी जन्नत में आ गए। रूबिका लियाकत जी 2 वर्षों से ब्रह्मा कुमारी से जुड़ी हैं। लाइव इंडिया, न्यूज 24, जी न्यूज, एबीपी और भारत 24 के बाद अब उन्होंने अपनी आगे की जर्नी में स्पिरिचुअलिटी को शामिल करने का सोचा है। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा कुमारीज माउंट आबू आने का संकल्प उन्हें काफी समय से था और 2024 की शुरुआत करने के लिए ब्रह्मा कुमारीज से बेहतर कोई जगह नहीं है। मेरे अंदर पता नहीं क्यों ये भाव पैदा होने लगा कि 2024 की शुरुआत मैं स्पिरिचुअलिटी से करना चाहती हूँ। जब दुनिया अलग अलग इलाकों में घूम रही होगी, तस्वीरें खिंचवा रही होगी, तब मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं अपने आप को पहचानूं, मैं खुद से मिलूं। और ब्रह्म कुमारी से बेहतर वो जगह क्या हो सकती थी। टीवी शो उतरन में इच्छा का रोल निभाकर मशहूर हुई टीवी एक्ट्रेस टीना दत्ता मुंबई घाटकोपर के ब्रह्मा कुमारीज योग भवन पहुंचे और राजयोग मेडिटेशन के बारे में ब्रह्मा कुमारीज सदस्यों से चर्चा की। सेंटर पर वो अपनी मां मधुमिता दत्ता के साथ आई थी। यहाँ उन्होंने मीडिया विंग के राष्ट्रीय समन्वयक बीके निकुंज से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें राजयोग मेडिटेशन का महत्व बताया। इस मौके पर घाटकोपर सब जोन के अतिरिक्त निर्देशिका बीके शकू दीदी ने उन्हें राजयोग ध्यान का अनुभव भी कराया और इससे मिलने वाली विभिन्न प्राप्तियों को बताया। बाद में अभिनेत्री टीना दत्ता का फूल, शॉल और प्रसाद देकर स्वागत किया गया। अभिनेत्री जी ने कहा कि उन्हें ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर पर आकर बेहद अच्छा लगा है और वे आगे भी आती रहेंगी। टीना दत्ता और उनकी मां ने मुंबई की भागदौड़ भरी जीवन शैली के बीच भी राजयोग मेडिटेशन को सीखने का संकल्प किया है। मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे एंड बहुत कुछ सीखने को मिला। मम्मा को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके एंड मॉम यहाँ पे उनके क्लासेस भी लेने वाले हैं एंड पीस प्रैक्टिस भी करने वाले हैं, तो कैसे मेडिटेशन किया जाता है। सो बहुत कुछ सीखा है एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ब्रह्मा कुमारी सेंटर पंजाब फरीदकोट में ब्रह्मा कुमारी चीफ दादी रतन मोहिनी जी के शताब्दी समारोह विश्व एकता महायज्ञ के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम रखा गया, जिसमें 108 योगियों ने स्टेज पर बैठकर विशेष योग किया। इस कार्यक्रम में 600 से अधिक बीके सदस्यों ने भाग लिया।
इस मौके पर ऐश्वर्य, ज्ञान एवं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना विषय पर लघु नाटिका भी प्रस्तुत की गई। बिहार के लखीसराय जिला मंडल कारागार में 571 कैदियों के लिए नशा मुक्त भारत अभियान मोबाइल वैन के माध्यम से चलाया गया, जो जेलर अरुण कुमार सिन्हा और जेल अधीक्षक शशि कुमार की देखरेख में संपन्न हुआ। अभियान के दौरान बीके राजीव ने सभी को मोबाइल वैन की कुंभकर्ण झांकी दिखाई, साथ ही नशे से होने वाले शारीरिक एवं मानसिक नुकसान को वीडियो के माध्यम से बताया। इसके अलावा सभी को तंबाकू से होने वाले नुकसान से भी रूबरू कराया गया। जीवन में हमेशा याद रखना, अगर आपको फल नहीं मिल रहा जो आप काम कर रहे हो, तो एक दिन वो फल इतना बढ़ के इतना सुंदर आपको मिलेगा कि जीवन भर आप खुशनुमा रहोगे। मैं शपथ लेता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आज से मैं कभी भी किसी भी नशीले पदार्थ को स्वीकार नहीं करूँगा। वर्तमान में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के माध्यम से समस्त भारतवासियों को नशीले पदार्थों से मुक्ति दिलाने की मुहिम चल रही है। अभियान से जुड़े सभी बीके सदस्य युवाओं को जागरूक करने के नूतन कार्य में दिन रात लगे हुए हैं। प्रशिक्षण के दौरान सभी को रोजाना राज्यों का अभ्यास कर जीवन में एक सकारात्मक नशे को अवश्य धारण करने की राय दी, ताकि कैदियों का जीवन खुशियों से भरपूर हो जाए। अंत में सभी को सहज राज्यों का अभ्यास करवाया गया। जिस किसी को भी शरीर में कोई तकलीफ है, किसी को रात में नींद नहीं आती, किसी को छाती में दर्द है, किसी का पेट साफ नहीं होता, तो उस प्यार की किरणों को, रंग बिरंगी किरणों को उसी स्थान पे जाते हुए महसूस करो। आप सभी जो भी इसका अभ्यास अभी किए हैं, सिर्फ एक दिन से परिवर्तन नहीं आएगा। इसको रोज जब आप जीवन में लाएंगे और इसका जब अभ्यास करेंगे, तो आप खुद अनुभव करके देखेंगे कि आपकी मनोबल कई गुना बढ़ता जाएगा। और जब आपका मनोबल बढ़ेगा तो किसी भी बुराई को छोड़ना फिर मुश्किल लगेगा नहीं लगेगा। जैसा कि हम लोगों ने आज शपथ लिया है कि आज के बाद से किसी भी तरह के नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे, तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इन सभी व्यसनों के जो बुरी सामान है उनसे दूरी रहें और अपने जीवन को सुखमय और हम अपने परिवार को सुखमय बनाए रखें। इसी तरह बिहार के लखीसराय इंग्लिश मोहल्ला मदरसा के 150 विद्यार्थी, शिक्षकों और स्थानीय निवासियों को भी नशे के प्रति जागरूक किया गया। यह कार्यक्रम मोहम्मद फयाज की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें मदरसा दीनिया इस्लामिया मौलानगर सूर्यगढ़ा प्रखंड लखीसराय के 200 विद्यार्थी, शिक्षकों और स्थानीय निवासियों ने भाग लिया। इस मौके पर मौलवी सैयद मोहम्मद शाक विशेष तौर पर मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बीके राजीव ने सभी को नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाली शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों के बारे में अवगत कराया। सिगरेट का धुआं जाता है अंदर, तो देखो ये सांस की नली को काटा जा रहा है। बाहर से तो जल गया, अंदर क्या हुआ उसके? ये काला काला दिख रहा है ना सबको? क्या है पता है? जिससे रोड बनती है, क्या कहते हैं उसको आप लोग? अलकतरा। वही है। हम अलकतरा खाते हैं क्या खाने में? लेकिन अगर सिगरेट पी रहे हैं तो क्या खा रहे हैं? हाँ, जो लोग भी नशा करते हैं वो नशा से बाहर आ जाइए। और सर जो हमारे आपके दरवाजे पर आए हैं हम लोगों को बेदार करने के लिए, तो अब भी आप अगर चाहे सोए हुए हैं तो अपने खाबे गफलत से बेदार हो जाइए और नशा से आज ही तौबा कर लीजिए। देखिए अब सेवा केंद्र पर मनाए गए नव वर्ष के कार्यक्रमों की झलकियां। दिल की दुआओं से करे नए साल का आगाज, हम आज मनाए नए वर्ष का त्योहार।
आज फिलहाल इतना ही, अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।